हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीए पार्ट थर्ड स्टूडेंट का जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 8 का ग्रुप ए आधुनिक पश्चिम का अभ्युदय यानी कि आधुनिक पश्चिम का राइज, इस तरह का ग्रुप ए है। तो इस ग्रुप ए का यानी कि आधुनिक पश्चिमी का अभ्युदय 15वीं सदी से अमेरिका क्रांति तक। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रुप ए मतलब जिसका पेपर 8 है, पेपर 8 में ग्रुप ए वाला जो सेक्शन है उन लोगों के लिए ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड नेचर ऑफ राइनेसेंस ऑफ और इन मॉडल एज। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूर्ण जागरण के कारण एवं स्वपूर्ण का वर्णन करें। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का उदय, या इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है राइनेसेंस इन यूरोप यानी कि यूरोप में पूर्ण जागरण के कारणों का वर्णन करें। तो देखिए, ये एक ही सवाल है लेकिन कई तरह से पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वाई डिड इट ऑकर फर्स्ट इन इंग्लैंड। यानी कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन में देखना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे, इंग्लैंड में, यानी कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप। यानी कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। और या इस क्वेश्चन को दूसरे तरफ से पूछा जा सकता है, इक्विलिडेट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन रिफॉर्म। यूरोपियन सुधारों के उदय के कारण एवं उनके प्रभाव का विवेचना करें। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिफॉर्म मूवमेंट इन यूरोप या जो भी रिफॉर्म होंगे, या पढ़ाई में रिफॉर्म है या लिटरेचर आर्ट, तो वो सारा इसमें आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यानी कि अमेरिकी क्रांति के कारणों का प्रकाश डालें। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी कि अमेरिकी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द ट्रांजिशन फ्रॉम फेडरलिज्म टू कैपिटलिज्म। यानी कि सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है डाउनफॉल ऑफ फेडरलिज्म यानी कि सामंतवाद के पतन। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए, टॉपिक एक ही है, उसको कई तरह से पूछा गया है। तो हम कोशिश किए हैं आप लोग के सामने इसको रखने के लिए कि देखिए, एक ही सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑन 30 ईयर वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। यानी कि 30 वर्षीय युद्ध तथा यूरोप पर उसके प्रभाव पर एक निबंध लिखें। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है 30 ईयर वॉर कहाँ पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप पे, यानी कि 30 वर्षीय युद्ध तथा यूरोप पर उसके प्रभाव। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 30 ईयर वॉर। यानी कि 30 वर्षीय युद्ध के महत्व की विवेचना करें। यानी कि आपको ये देखिए, दो तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और प्लीज़ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूडर एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ काउंसिल डिस्कस। यानी कि ट्यूडर कौंसिलों का स्वर्ण युग था, इसे विवेचना करें। या इसी में एक और पूछा जा सकता है, राइट एन एसे ऑन ट्यूडर डिस्पोटिज्म। यानी कि ट्यूडर निरंकुशवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। तो आपको दोनों वे से पूछा जा सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ मार्टिन लूथर एंड न्यूटन। यानी कि मार्टिन लूथर एवं न्यूटन की आलोचना या उपलब्धियां का वर्णन करें। तो आपको टर्म चेंज किया जा सकता है लेकिन वर्ड पे ध्यान रखें, मार्टिन लूथर एवं न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड नेचर ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन 1688, यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति के कारण एवं स्वरूप का वर्णन करें। तो अभी तक आपका 9 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ इनफेक्स ऑफ अमेरिकन सिल्वर एंड प्राइस रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यानी कि यूरोप में हुए मूल क्रांति और अमेरिकी चांदी के आगमन का विवेचना करें, या निम्नलिखित कथन पर अपना एक निबंध लिखें। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें ध्यान देना है, यूरोप में हुए मूल्य क्रांति और अमेरिकी चांदी के आगमन का विवेचना करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, यानी कि वाणिज्य क्रांति के कारण एवं परिणाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रीयता के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। तो आपका 12 सवाल एकदम कंप्लीट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ न्यूटन एंड बेकन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी कि आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन एवं बेकन की उपलब्धियों का परीक्षण करें। एक सवाल और है, इस दोनों में से एक सवाल जरूर आ सकता है हमारे समझ से, तो दूसरा भी देख लीजिए। एग्जामिन द अचीवमेंट ऑफ कॉपरनिकस एंड गैलीलियो इन मॉडर्न साइंस, यानी कि आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कॉपरनिकस तथा गैलीलियो की उपलब्धियों का परीक्षण करें। तो इन दोनों में से कोई एक जरूर आने का चांस है। 14 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लेविन इन यूरोप रिफॉर्मेशन, यानी कि यूरोपीय सुधार में क्लेविन की भूमिका की व्याख्या करें। तो देखिए अभी तक 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द नेचर ऑफ मर्चेंटाइलिज्म इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी में वाणिज्यवाद के सर्वरूप पर प्रकाश डालें, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 17वीं सदी के वाणिज्यवाद के सर्वरूप पर प्रकाश डालें या विवेचना करें। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो पढ़ लीजिएगा, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगल एंड स्पेन इन द डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन द न्यू वर्ल्ड एंड एशिया फ्रॉम यूरोप। तो एशिया फ्रॉम यूरोप, यानी कि यूरोप से नई दुनिया और एशिया के बीच सामुद्रिक मार्गों की खोज में पुर्तगालीस और स्पेन के योगदान की विवेचना करें। तो आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, आप ज़रूर इसे भी पढ़ लीजिएगा। मेनली है कि पोर्तुगल और स्पेन का के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे डिस्कवर हुआ सी रूट एशिया फ्रॉम यूरोप, यानी कि यूरोप से नई दुनिया और एशिया के बीच सामुद्रिक मार्ग। इस पे आप एक ज़रूर नोट तैयार कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इस सवाल को। देखिए अभी तक हमने 15 सवाल आप लोग के सामने डिस्कस किया। ये 15 सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पेपर 5, 6, 7 का वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आपको पता ही होगा कि हम लोग बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। आप लोग उन लोग को भी हेल्प कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।